So just a few words from me before we begin. तो शुरू करने से पहले केवल चंद ही शब्द मेरी ओर से। I remember when I first came to India in 1985, I really didn't know much about Baba Saheb. तो मुझे याद है कि 1995 में जब मैं पहली बार भारत आया था तो मैं बाबा साहब के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। Bhante hadn't written Dr. Ambedkar and Buddhism at that stage. और अम्बेडकर और बौद्ध धर्म ये किताब भंते ने उस वक्त तक नहीं लिखी थी। And I'd heard Bhante speak about him. 85 में आए थे वो पहली बार। I'd heard Bhante speak about Baba Saheb. तो भंते बाबा साहब के बारे में बात करते थे, वो मैंने सुना था कि वो But I क्या, didn't really have any feeling for him लेकिन मेरी ऐसी कुछ खास भावनाएं नहीं थी उनको or any लेकर, idea of his personality. या उनका व्यक्तिमत्व क्या है उसके विषय में भी मुझे कोई कल्पना नहीं थी। So yes, I first came out in 1985. तो 1985 में मैं पहली बार आया था। One of the first people I met was, well, two of the first people I met are here today. तो जो पहले दो व्यक्तियों को मैं मिला था वो दोनों व्यक्ति यहाँ पर हैं। I remember young Prakash. तो वो युवा प्रकाश जो है उसकी मुझे याद है, मतलब Now Varaprabha. अभी वो वरप्रभ हैं। And I remember Chandrashil, who was Chandrashil. और मुझे चंद्रशील भी याद है जो चंद्रशील ही थे। Varaprabha at that time was in the Bhim Prarana community. और वरप्रभ उस वक्त भीम प्रेरणा कम्युनिटी में थे। And he'd been looking forward to meeting me. और वो इंतजार कर रहे थे कि मुझसे मुलाकात हो And उनकी। Chandrashil took me on the Bombay local, my first experience. और चंद्रशील मुझे मुंबई की लोकल में लेकर गए थे, वो मेरा पहला ही अनुभव था। Took good care of me. और बहुत अच्छी देखभाल की मेरी। But yes, I didn't really know anything about Baba Saheb. लेकिन बाबा साहब के विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। It's just a name. तो मेरे लिए केवल एक नाम था। I knew about what he'd done. तो मैं जानता था कि उन्होंने क्या काम किया है, It was a bit abstract. लेकिन वो बस ऊपरी जानकारी थी या कल्पना मेरी थी उनके काम के विषय को लेकर But कुछ। very quickly, I began to get to know Baba Saheb basically through you. लेकिन बहुत ही जल्द मैं बाबा साहब को जानने लगा और आप लोगों के माध्यम से मैं उन्हें जानने लगा। In fact, I arrived in Pune from Mumbai on the 6th of December. और मैं पूना पहुंचा था मुंबई से और वो दिन 6 दिसंबर का ही दिन था। And Lokamitra was giving a talk at the Baba Saheb statue in Pune. और पुणे में जो बाबा साहब का स्टैचू है, पुतला है, वहाँ पर लोकमित्र प्रवचन दे रहे थे। And what struck me most was the feeling in the audience. और जिस बात ने मेरा एकदम ध्यान आकर्षित कर लिया था, वो जो वहाँ पे जो श्रोता लोग उपस्थित थे उनके बीच जो भाव था या जो भावना उस वक्त वहाँ पे उपस्थित थी। It was the 6th of December, so there was a quite solemn atmosphere. तो 6 दिसंबर का दिन था, इसलिए एक प्रकार से मतलब उदासी भरा वो वातावरण था। There's still plenty of people there who felt the loss of Baba Saheb. और वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बाबा साहब की खामी को तब महसूस कर रहे थे। And that made a big impression on me. और उस बात का मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। 20 years after his death, people still mourning him. और उनकी मृत्यु को 20 साल हो चुके थे, लेकिन लोग फिर भी उनकी मौत का जो है वो मातम मना रहे थे। But then people's devotion to Baba Saheb was so strong. लेकिन लोगों की जो श्रद्धा थी बाबा साहब को लेकर वो बहुत ही सशक्त थी। And I remember it took hours for all the garlands to be placed around the statue. और मुझे याद है कि घंटों लग गए थे, वो सारे जो फूल मालाएं लोग लेकर आए थे वो बाबा साहब को पहनाते पहनाते। Everybody wanted to climb up those metal steps and put the garland around तो his neck. हर कोई लोहे की वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना चाहता था और अपनी लाई हुई फूल माला जो है वो बाबा साहब को पहनाना चाहता था। So I felt that myself, yeah.
तो वो जो वहाँ पर चल रहा था वो मैंने खुद भी अपने भीतर महसूस किया। I saw in my new friends' faces the shine of Baba Saheb's light. और मेरे जो नए मित्र थे उनके चेहरे पर मैं देख पा रहा था कि बाबा साहब की जो प्रकाश है उस प्रकाश की आभा He meant so much to them. उनके लिए वो बहुत मायने रखते थे। And through them, I came to have something of that feeling myself. और उनके माध्यम से उस भावना को कुछ हद तक मैं खुद भी महसूस कर पा रहा था। Of course, I don't come from a background where Baba Saheb has had such a big social and educational impact. तो निश्चित ही मैं कोई ऐसी पार्श्वभूमि से नहीं आता हूँ जहाँ पे बाबा साहब का इतना सामाजिक और शैक्षणिक प्रभाव है। So Baba Saheb didn't have a social impact on me. तो वैसे देखा जाए तो बाबा साहब का मुझ पर सीधे सीधे कोई सामाजिक प्रभाव नहीं है। But I came to have deep admiration for his understanding of the relationship between the Dhamma and freedom and justice. लेकिन धम्म के बीच में और स्वतंत्रता और न्याय के बीच में क्या रिश्ता है, इसको लेकर बाबा साहब की जो समझ थी, उस समझ को देखकर मेरे अंदर उनके लिए बहुत ही प्रशंसा का भाव उत्पन्न हुआ। I can never have quite the same feeling as you have for him. तो जिस तरह से आपकी उनके प्रति भावनाएं हैं, बिल्कुल वैसी ही मेरी उनके प्रति भावनाएं नहीं हो सकती। Because he hasn't played that same significance in my life. क्योंकि उन्होंने उस प्रकार की भूमिका उसी तरह की मेरे जीवन में अदा नहीं की है। But I definitely believe myself to be a follower of Baba Saheb. लेकिन मैं निश्चित तौर पे अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी मानता हूँ। Because I believe that his application of the Dhamma to society is unparalleled. Nobody else has done this. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सामाजिक परिस्थितियों में उन्होंने जिस प्रकार से धम्म को लागू किया है, उसका दूसरा कोई उदाहरण कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता And है। it's a constant reference point for me. और इसलिए मैं बार बार उसकी ओर मुड़कर आता हूँ, उस संदर्भ की ओर। Just last week I was at the London Buddhist Centre. तो जैसे पिछले ही हफ्ते मैं लंदन बुद्धिस्ट सेंटर में था। And I was interviewed by Surya Gupta, who is the chair of the London Buddhist Centre. और सूर्य गुप्त ने वहाँ पर मेरी मुलाकात ली, जो लंदन बुद्धिस्ट सेंटर के चेयरपर्सन हैं, अध्यक्ष हैं। And she was asking me about the application of the Dhamma to current issues. और वो मुझसे सवाल कर रहे थे कि किस प्रकार से हम धम्म को वर्तमान सामाजिक परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं, एक उपाय के तौर पे या समाधान के And तौर in my पे। answers, I was just talking Baba Saheb. और मेरे जो भी जवाब थे, उन जवाबों में मैं केवल बाबा साहब के विषय में ही बात कर रहा था। Nobody else has given those thoughts. Huh? क्योंकि अन्य किसी ने भी वो विचार नहीं दिए थे। And on Saturday, just less than a week ago, I was leading a day on changing self, changing the world. और शनिवार के दिन मैं और एक व्याख्यान दे रहा था कि स्वयं को परिवर्तित करके दुनिया को परिवर्तित I करना। was talking about the impact that working here with all of you has had on me. और वहाँ पर मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर आप लोगों के साथ काम करने का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हुआ है। And I was talking about Baba Saheb's project for transforming the world. और बाबा साहब का जो प्रकल्प था दुनिया को परिवर्तित करने के लिए, उसके विषय में मैं बात कर रहा था। But my feeling for Baba Saheb comes through you. लेकिन बाबा साहब को लेकर जो कुछ भी मेरी भावनाएं हैं, वो आपके माध्यम से ही आती है मुझ में। Because you know what he's done for you. क्योंकि आप जानते हैं कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। It's not the same as me knowing what he's done for you. तो वो उस तरह से नहीं है कि जैसे मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपके लिए क्या किया है। So your experience is direct. तो आपका जो कुछ भी अनुभव है वो एकदम सीधा सीधा अनुभव है, प्रत्यक्ष लिया हुआ अनुभव है। Your experience is without any mediation. तो आपका अनुभव जो है आपने सीधा लिया है, उसमें किसी ने मध्यस्थी नहीं की है। So we thought it would be a very good idea if we just listened to a few of you talking about
what Baba Sahib means to you. और इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत अच्छी कल्पना होगी कि आप में से कुछ लोग बोले और हम सुने कि बाबा साहब के आपके जीवन में क्या माने हैं। So we've just chosen 5 representative samples. तो फिर ऐसे ही नमूने के तौर पर सबकी भावनाओं के हमने 5 प्रतिनिधियों को चुना है A bit at random. और यूं ही उन्हें चुना है। Could have been any 5 of you. तो आप में से कोई भी 5 हो सकते थे। But I hope that in listening to them speaking, you'll recognize something of your own experience. लेकिन मुझे लगता है कि जब उनको बोलते हुए आप सुनेंगे तो आप अपने भी कुछ अनुभव को उसमें पहचान And that पाएंगे will help us on this commemoration day to deepen our feeling and our gratitude for Baba Sahib. और फिर बाबा साहब के स्मरण को करने का ये जो दिन है, ऐसे दिन पे बाबा साहब के प्रति की हमारी जो कृतज्ञता का भाव है और उनकी सराहना की भाव है वो और भी गहरे हो जाएगी। As I say, they're presumably going to speak in Hindi. और जैसे मैंने कहा मैं से मतलब सोच रहा हूँ कि शायद वो हिंदी में बात करेंगे And my Hindi is very poor, और मेरी हिंदी जो है बहुत कच्ची है, but I still want to see you speaking लेकिन मैं फिर भी आपको बोलते हुए देखना चाहता because हूँ I will pick up again something of that feeling that you have. और वो जो कुछ भी भावनाएं आपकी है हो सकता है कि मैं भी कुछ उन भावनाओं से जुड़ पाऊँ। With Ratna Chandra, तो हम रत्न चंद्र से शुरुआत करेंगे। one of our newest and shiniest order members. तो हमारे एकदम नए और एकदम मतलब चमकने वाले ऐसे ब्रह्मचारी से He's straight out of the factory. तो अभी अभी बस वो निर्माणी से बाहर निकले हुए हैं The factory that he himself operates. और ये ऐसी निर्माणी है जिसका संचालन वो स्वयं करते हैं। As you know, he lives here at the Bhaja community. और जैसे आप जानते हैं कि वो यहीं पर भाजा के कुल में रहते हैं। He lived for a while in the Bodharan community. कुछ समय तक वो बोरधरन के भी कुल में रहे हैं। And he's been a very faithful member of those communities and hard-working member. और दोनों ही कुलों के वो काफ़ी विश्वसनीय ऐसे सदस्य रहे हैं और काफ़ी मतलब कठिन ऐसे वो परिश्रम करते हैं। But now it's time for us to get off the stage. लेकिन अभी हम मंच से चले जाए इसका समय हो चुका है। You're very pleased to hear that. Yes. And we can ask Ratna Chandra to just come forward and speak to us for 10 minutes on what Baba Sahib means to me. और हम कहेंगे रत्न चंद्र से कि वो आए और हमें बताएं कि बाबा साहब के उनके लिए क्या माने। तो सभी को जय भीम। कैसा पहन के काफ़ी भारी लग रहा है पर तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ इतने लोगों के सामने और जिनके बारे में बोल रहा हूँ तो काफ़ी मेरे इमोशन भी जुड़े हैं उनसे, क्योंकि जो मैं जी रहा हूँ अभी वो कहीं तो भी उनसे आता है और जो मैं जीना सीख रहा हूँ अभी वो उनकी प्रेरणा से है। तो मेरे जीवन में बाबा साहब का महत्व मैं अभी पिछले 10 सालों में जान पाया हूँ जब से मैं कम्युनिटी में रहता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब को देखना चाहिए या उनके कार्य को देखना चाहिए, मैं कम्युनिटी में या संघ में जुड़ने के बाद ही वो जान पाया हूँ कि बाबा साहब क्या है असली में, कि कैसे देखना चाहिए उनको। और खासकर मैं जब ज़्यादा दुखी होता हूँ तब ज़्यादा पढ़ता हूँ उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जीवन में इतने सारे दुखों का पहाड़ था, तो वो कैसे उभरे उससे। मेरे तो बहुत छोटे छोटे हैं, तो मैं उस दौरान काफ़ी उनके खंड पढ़ा या उनके टॉक सुना हूँ, सुबुति ने उनके बारे में बोला है वो सुना हूँ। उस दिन मैं ग्रुप और इंडिविजुअल के बारे में सुन रहा था जो मोक्ष सारा ने ट्रांसलेट किया है सुबुति का। तो मैं पाया कि मैं यानी जो डाउन हो रहा हूँ, मैं जो दुखी हो रहा हूँ, तो मैंने कैसे स्टैंड होना चाहिए कि एक व्यक्ति करके मेरे जीवन में।
मुझे लगता है कि वो स्पिरिट है, वो एक क्या बोलते हैं, एक एनर्जी है, तो वो शब्दों में कैसे बांधूं मैं उनको कि ये बाबा साहब है, ये महत्व है मेरे जीवन में उनका। चंद्रशील की जो जनरेशन है वो काफ़ी पास में थी उनके काल के, लेकिन मुझे लगता है कि वही स्पिरिट उससे कई ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रांग हमारी जनरेशन में उतरती आई है वैसे ही। और मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी बनती है मेरी कि मैं मेरे नेक्स्ट जनरेशन तक कैसे लेके जाऊँ वो स्पिरिट को उतनी ही ईमानदारी से। तो मुझे लगता है कि वो जिम्मेदारी काफ़ी अहम है, वो कैसे पास ऑन करूँ उस स्पिरिट को मैं प्रॉपरली नेक्स्ट जनरेशन तक। और वही एक प्रेरणा देते हैं मुझे कि मैंने क्यों रुकना चाहिए या शिविर केंद्र में, या फिर ये जीवन क्यों जीना चाहिए मैंने, स्पिरिचुअली या फिर सोशल या स्पिरिचुअल, मुझे नहीं लगता कोई भेद है इतना ये। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एजुकेटेड हो रहा हूँ यहाँ पे, यानी जितने भी साल मेरे आगे बढ़ रहे हैं तो मैं एक तरीके से एजुकेशन ले रहा हूँ यहाँ पे। और वो बोलते हैं कि एक अच्छा कार्यकर्ता बनने के लिए पहले एजुकेटेड होना महत्वपूर्ण है, नहीं तो वो लाचार हो जाएगा। तो मैं वो वैसा नहीं बनना चाहता हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मैंने चूज़ किया है, तो उनकी ज़्यादातर प्रेरणा रही है मेरे ऊपर, क्योंकि हर किसी से सुनता हूँ उनके बारे में, बाबा साहब के बारे में। तो इसलिए मैंने वो भी निर्णय लिया है कि मैं इधर रुकूँ, शिविर केंद्र में रुकूँ या फिर संघ में रुकूँ या फिर इस तरीके का जीवन यापन करूँ। क्योंकि लोग बोलते हैं कई बार, अरे ऑर्डिनेशन हो गई इधर ही रुका है, शादी हो गई इधर ही रुका है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा शायद उनके बारे में इतना। यस, तो मैं सोचता हूँ कि यानी वो अपने वैरी के साथ भी करुणा भाव उतना रख पाते थे, या फिर जो क्या बोल सकते, वैरी बोल रहे हो या फिर जिनके साथ पटता नहीं, उनके प्रति भी उतनी उनके मन में मैत्री थी। तो मैं इन छोटी छोटी चीज़ें उनसे सीख रहा हूँ यहाँ पे। यस। और आज मैंने कई दिनों बाद अम्बेडकर एंड बुद्धिज़्म पढ़ने के लिए निकाला, लेकिन उसमें की जो डेफिनेशन दी है उनके लाइफ के बारे में बनते ने, तो वो पढ़ के ही मैंने बंद कर दिया किताब, क्योंकि मुझे लगा कि वो बस इतना हो गया। क्योंकि वो बोलते कि यानी जो विलक्षण बुद्धिमत्ता और क्या बोलते हैं अलौकिक ऐसी नैतिक बल था उनके पास, तो वो सब चीज़ों के सामने खड़ा हो गया उनके साथ, यानी वो उनका वो ये था, स्ट्रेंथ थी वो। तो मैं सोचता हूँ कि मैं कितना आचरण कर रहा हूँ, या फिर मैं कितना, मेरे पास कितना नैतिक बल है, या फिर तो उस तरीके से मैं एजुकेटेड कर रहा हूँ खुद को। और मैंने सोचा था कि बहुत सारा चिंतन करूँगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा बाबा साहब को लेके बोलने के लिए, लेकिन मैं सो गया था बीच में। तो जो भी आ रहा है मेरे मन में अभी मैं वो बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो यानी एनर्जी के बारे में या फिर वो जो स्पिरिट है उसके बारे में बोलने के लिए शब्द ही नहीं मिलते हैं कहीं पे। तो वो फीलिंग मैं कैसे व्यक्त करूँ मुझे पता नहीं वो। तो यस, मैं इतना ही बोलूँगा। यस, थैंक यू। कुछ नहीं समझ पाया, But I could follow your feeling. लेकिन आपकी जो भावनाएं थी वो मैं समझ पा रहा था। And thank you very much for sharing that with everybody. और सबके साथ उन्हें बांटने के लिए आपका धन्यवाद। So we're now going to ask Dhammamitra Neha. और अब जो है हम धम्ममित्र नेहा से कहने वाले हैं, अपनी बात कहें। Everybody knows Neha. और नेहा को सभी लोग जानते हैं, Because she's the one who makes you famous. और नेहा वो व्यक्ति है जो आप सबको प्रसिद्ध बनाती है। She, as you know, runs our Triratna India Media
channel. तो जैसे आप जानते हैं हमारा जो त्रिरत्न इंडिया मीडिया ये चैनल है नेहा चलाती है And she does tremendous work in this way. और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा काम करती है। So I know that she has very great feeling for Baba Saheb. तो मैं जानता हूँ कि बहुत ही तीव्र ऐसी उसकी भावनाएं हैं बाबा साहब को लेकर। So Neha, please come and tell us what Baba Saheb means to you. तो नेहा और हमें बताओ कि बाबा साहब के आपके लिए क्या मायने हैं। And you can be on your own camera. और आप खुद ही अपने कैमरा पे रह सकती हैं। जय भीम सभी को। मेरा आवाज़ आ रहा है? मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि मैं मतलब सभी बड़े बड़े लोगों के सामने फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ। मुझे मतलब बाबा साहब के बारे में जो मेरे अनुभव है वो शेयर करने के लिए यहाँ पर मतलब 10 मिनट दिया गया है। पहले तो सोचा कि क्या बोलूँ क्योंकि मेरे पास क्या अनुभव है और मेरी कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं है बाबा साहब को लेकर, तो मैं उनकी स्टडी को लेकर कुछ भी कैसे बोलूँ या फिर किस तरह से उसको रखूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। मगर मैं जब से मैंने बाबा साहब को देखा है मैं पहला वो बताना चाहूँगी। मैं जब छोटी थी तब मैंने बाबा साहब को जब देखा तो उनको मैं देखती थी कि वो जो बुद्ध है वो लेडी है, बाबा साहब उनके हस्बैंड है, तो ऐसा देखती थी क्योंकि तब बताने वाले कोई नहीं थे। मैं हमेशा शादी में ही जाती थी तो जहाँ दुल्हन खड़ी रहती थी वहाँ बुद्ध रहते थे, बाबा साहब जहाँ रहते थे वहाँ पर दूल्हा रहता था, तो मैं उनको हस्बैंड वाइफ समझती थी। तो वही मेरे माइंड में बहुत दिनों तक रहा। मैं बाबा साहब के बारे में वहाँ तक जानती थी। स्कूल में आई तब पता चला कि उन्होंने सिर्फ संविधान यानी लिखा है बाबा साहब के बारे में, बस वहाँ तक जाना मैं महाराष्ट्र में रहने के बावजूद भी। परिवार में कोई ऐसे जानता नहीं था इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी बाबा साहब के बारे में। जैसे संघ में आई और संघ में कई ऐसे इवेंट हुए कि जो जिससे मुझे बाबा साहब के बारे में जानकारी मिलती गई और उससे ही फिर मैंने देखा अपने जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे वो एहसास होता गया कि अभी बाबा साहब ने जो कुछ दिया है वो क्या है, स्पेशल लड़कियों के लिए क्या है, उन्होंने क्या दिया। उन्होंने जो हिंदू कोड बिल है वो बनाया, उसके वजह से मैं आज आपके सामने बोल रही हूँ। मतलब मैंने जब पढ़ा एक्चुअली मैं जब बाबा साहब की किताबें बिल्कुल मैं नहीं पढ़ सकती, उनको खोली भी तो मुझे रोना आता है और मैं बंद कर देती हूँ। और 1 हफ्ता तक मुझे बाबा साहब बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करते हैं और उनकी मतलब बहुत सपने में आते हैं और बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मैं बाबा साहब को ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। मगर सिर्फ एक ही चीज़ उनकी पढ़ी मैंने, हिंदू कोड बिल, तो उससे एहसास हुआ कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, जो भी सुबूति ने मुझे अभी इंट्रोड्यूस करा के दिया या फिर जो भी कार्य हो रहा है मेरे हाथों, उसका सबका यानी एक सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। मेरे हर एक इस चीज़ का सॉरी हाँ यानी बाबा साहब को बोल तो ज़्यादा इमोशनली हो जाती, इसलिए मेरी ज़्यादा स्टडी नहीं है। मैं बुद्ध की बुक्स पढ़ लेती हूँ मगर बाबा साहब को नहीं पढ़ पाती। कुछ भी थोड़ी सी भी गलती हुई तो बाबा साहब लाठी उठाकर बस मुझे मारते ही है। एक्चुअली अभी मैंने एक गलती किया था, मैं लास्ट अभी जब इलेक्शन हुआ तब मैंने वोटिंग नहीं किया, मैं ट्रेन में थी। दूसरे पूरा 1 हफ्ते तक मुझे उन्होंने तंग किया। मेरी एग्ज़ाम थी 4th अभी सेमेस्टर की, उसमें एक सब्जेक्ट था बाबा साहब का, तो उसमें मैंने पढ़ा और बहुत अच्छे से जो बाबा साहब ने लिखा है, आर्टिकल्स लिखे, जितना सब संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन सब पढ़ा मैंने। और पढ़ने के बाद एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम देने के बाद मैंने इतना सब उनका पढ़ा और वोट नहीं किया, मतलब ट्रेन में थी मैं। तो उसके बाद मुझे 1 हफ्ते तक उन्होंने परेशान किया। मतलब
सच में वो मेरे अंदर में वो रहा, वो कई दिन, यानी वो पूरा 1 हफ्ते तक मैं उसके वजह से ये थी कि मैं उन्होंने इतना सब कष्ट करके उतना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इतना ये किया, और मैं उसको यानी मतलब एक नागरिक होकर मैं वो वोट नहीं कर पाई। तो ये एक मेरा बाबा साहब के प्रति बहुत बड़ा यानी मतलब वो एक, बस मैं रिलेशन बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बाबा साहब के बारे में मैं क्या बोलूँ, बस मेरे साथ जो हो रहा है यानी बाबा साहब का और मेरा, तो मैं बस वो शेयर करना के लिए यहाँ पर आई हूँ। और मैंने एक बुक पढ़ा था बाबा साहब के लिए, मतलब अभी मुझे एग्ज़ाम में कुछ लिखना था बाबा साहब के बारे में, तब मैं पढ़ रही थी। तो उसमें बाबा साहब ने इतनी कोशिशें की, इतनी स्टडी कर वो असेंबली में जाते थे, मगर उनको वहाँ पर भी बहुत ही बुरी तरीके से सलूक होता था। वो बहुत डिटेल्स में उस बुक में लिखा है। तो उसको पढ़कर और उसी में फिर उन्होंने हिंदू कोड बिल के लिए कितना सारा स्ट्रगल किया। तो वो सब जो मैंने पढ़ा, तो और भी ज़्यादा जो अंदर की जो फीलिंग्स है वो बाहर निकल कर आई कि बाबा साहब ने हमें मतलब ऐसा लग रहा था सिर्फ वो मुझे दिया उन्होंने, मतलब सिर्फ मेरे लिए कर रहे थे वो, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी उनके लिए, यानी मतलब जो भी है उन्होंने जो दिया हमें, मुझे दिया एक स्पेशली, वो मैं नहीं कुछ यानी जो देना चाहिए समाज को, बाबा साहब ने ही बोला था उसमें, तो वो नहीं कर पा रही थी। इतने बीमार होते हुए भी उनकी एक एक वर्ड्स जब मैं वो सुनती हूँ तो बहुत मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगी उनकी इसको। और सबसे बड़ा मतलब मेरा जो एक रिलेशन है कि मैं बुद्ध को अभी जान पा रही हूँ, तो जो सबसे बड़ा जो हाथ है बाबा साहब का है, क्योंकि अगर बाबा साहब ने वो बुद्धा एंड हिज धम्मा नहीं लिखते, मैंने अफकोर्स मैंने बुद्धा एंड हिज धम्मा पूरी नहीं पढ़ी, उसको भी पढ़ने जाती तो वही तकलीफें होती है शुरू मेरी, मैं कंप्लीट नहीं, जब जो सब्जेक्ट नहीं समझा है, किसी ने बोला ये सब्जेक्ट को आप बुद्ध एंड धम्मा में पढ़ो, तब जाके सिर्फ वो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, मैं अभी तक कंप्लीट नहीं पढ़ पाई। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध एंड हिज धम्मा में जो इतने सटीक तरीके से जो मैंने पढ़ा, मैं उसी को देखूंगी, तो इतने सटीक तरीके से वो उन्होंने बताया है, तो डायरेक्टली वो माइंड में जाता है। और मेरे पढ़ने के अलावा भी जब सुबुति सर का और नागार्जुन सर के जो मैं टॉक्स मतलब रिकॉर्डिंग भी करती हूँ और सुनती भी हूँ, तो उससे जो अनुभव होता है कि किस तरह से हमको बाबा साहब के लिए अभी कृतज्ञ होना है और उनके लिए ऐसा काम करना है। और सबसे ज़्यादा मुझे ग्रेटिट्यूड फील हुआ तब जब मैं हंगरी गई और बाबा साहब आम्बेडकर की इतनी, मतलब मैं भारत में ही देखा था, भारत में मैंने पढ़ा है मैंने कि इस तरह से हम लोग शूद्र थे और किस तरह से हमारी स्थिति थी यहाँ पर, और सिर्फ वो पढ़ने लायक है ना, पढ़े हैं हमने, वो फीलिंग्स नहीं, वो हम देख नहीं सकते थे। मगर मैं जब उधर हंगरी गई तो वहाँ पर मैंने उन लोगों को उस तरह से देखा, और उन लोगों को भी यानी ऐसे उन लोगों को भी कहीं ना कहीं बाबा साहब ने ही खड़ा किया। जो अभी आम्बेडकर स्कूल बनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं का इंस्पिरेशन यानी ये है, उनको मिला है। तो मतलब मैं ये वाले बताने के पीछे मेरा ये मकसद है कि बाबा साहब जो सबसे दबे कुचले जो लोग रहते, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में रहे, उनका उद्धार, चाहे बाबा साहब जीवित थे न रहे, अभी है,
तो हर एक सिचुएशन में, चाहे वो दुनिया के कोई भी कोने में उस तरह के व्यक्ति रहे, उनको उठाने का काम केवल बाबा साहब कर सकते हैं और यानी कोई नहीं कर सकता। उसका वो हंगरी वाला जो एक उदाहरण है। सॉरी, टाइम हो गया, धन्यवाद। Our next speaker, so Mokshasara, everybody knows. तो बाबा साहब मेरे लिए क्या है? मुझे लगता है कि मैं जो हूँ मोक्षसारा, और जो सुबुद्धि ने कहा कि बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर मेरा नाम आज मोक्षसारा है तो नाम भले मुझे मेरे प्रिसेप्टर्स ने, मेरे कल्याण मित्रों ने दिया है, लेकिन मुझे मोक्षसारा बनाने वाला जो बंदा है वो ये है, ये बाबा साहब है। इसने मेरे पापा को बनाया, उन पापा ने जिन्होंने मतलब हर वक्त मेरे ऊपर ट्रस्ट किया। जब लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, तब मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला। क्यों डाला? क्योंकि बाबा साहब ने बोला था कि लड़कों को पढ़ा रहे हो, उससे ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाओ। इन्होंने ज़िंदगी में कभी मेरे ऊपर कुछ भी करूँ कोई बंधन नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि बाबा साहब ने कहा था। तो ये जो चीज़ें हैं मुझे मेरे घर से मिली, लेकिन मेरे घर से मुझे यूं ही नहीं मिली, ये मिली मेरे पापा के थ्रू मुझे, और मेरे पापा को मिली उनके एजुकेशन के थ्रू। उस एजुकेशन के थ्रू जो उन्होंने मिलिंद कॉलेज में लिया था, वो मिलिंद कॉलेज जो बाबा साहब ने बनाया था। वो देश को जेएनयू की ज़रूरत नहीं है, एक मिलिंद कॉलेज को ही अगर हम बचा लेते तो आज जेएनयू को कोई पूछता नहीं था, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। तो उस मिलिंद कॉलेज की देन हूँ मैं, उस मिलिंद कॉलेज की जो बाबा साहब की देन है। शादी की थी मैंने एक बंदे के साथ, और तब कोई इशू भी नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि उसको मैं ऐसा बोल दूँ कि ज़िंदगी में अगर कभी जीवन में किसी भी मोड़ पे मेरे जीवन में अगर ये मौका आया कि मुझे बाबा साहब में से और तुम में से किसी एक को चुनना है, तो मैं बाबा साहब को चुनूंगी। पता नहीं क्या चल रहा था मेरे दिल में, लेकिन ऐसा मोड़ मेरे जीवन में आया और मैंने उसको नहीं चुना, मैंने बाबा साहब को चुना। ये बाबा साहब के मेरे जीवन में मायने। बाबा साहब मेरे लिए क्या मायने रखते? बाबा साहब मेरे हाथों की वो ताकत है जिस हाथों ने मतलब 8 या 9 साल की थी जब अपने स्कूल की टीचर को और अपने स्कूल के प्रिंसिपल को चैलेंज किया था कि तुम मेरी आंसर शीट मेरे फ्रेंड को क्यों दे रही हो, उस लड़की को क्यों दे रही हो जो तुम्हारी ट्यूशन में पढ़ती है। बाबा साहब मेरे ज़ुबान की वो ताकत थे जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल को चैलेंज किया। अगर सच बोलने के लिए मैंने उसका सारे स्कूल के सामने थप्पड़ खाया, लेकिन थप्पड़ खाकर भी मैं बाबा साहब की दी हुई उस ताकत की बदौलत उसी स्कूल में रही 4th स्टैंडर्ड से लेके 7th स्टैंडर्ड तक, जहाँ पे मैंने अपने स्कूल में रेसिडेंशियल स्कूल के एग्ज़ाम को क्लियर किया। पूरे नागपुर में से सिर्फ 4 बच्चे पास हुए थे और 4 बच्चों में से पास होने वाली मैं एक लड़की थी। उसी स्कूल में सारे टीचर्स की नफ़रतों के बीच में अपनी राह को मैं बना रही थी, लेकिन मैं ये क्यों बना रही थी? क्योंकि मेरे पीछे बाबा साहब खड़े थे। बाबा साहब मेरे जीवन में क्या मायने रखते हैं। उसी स्कूल में पढ़ते हुए, उसी स्कूल में जहाँ मेरा कभी 1st रैंक नहीं आया, मैं हर बार 3rd रैंक पर पास होती रही, लेकिन जब बोर्ड का एग्ज़ाम आया जहाँ पे आपके आंसर शीट के ऊपर आपका नाम और सरनेम नहीं होता है, सिर्फ रोल नंबर होता है, उस वक्त मेरे स्कूल के 1st और 2nd रैंक पे पास होने वाले बच्चे, एक तो 3 सब्जेक्ट में फेल हो गई, तिवारी नाम की लड़की, दूसरा अग्रवाल नाम का लड़का एकदम 2nd क्लास में पास हुआ। 1st क्लास विद डिस्टिंक्शन लेते हुए मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था। ये बाबा साहब की देन है, ये वो देन है। आज बहुत सारे स्टेजेस पे मैं जाती हूँ, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाके उनके स्टेज पे उनके लोगों के सामने मैं काम करती हूँ। लोग रिस्पेक्ट देते हैं, अपने ही समाज के नहीं दूसरे भी समाज के। हर तीसरे दिन मैं लोगों से सुनती हूँ, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे कहाँ से मिलता है? ये कॉम्प्लीमेंट देन है इस बंदे की। आज क्या हूँ मैं? मेरे रग रग में बहता हुआ खून का हर कतरा बाबा साहब है। बाबा साहब के मेरे जीवन में क्या मायने हैं?
अगर मैं सांस ले रही हूँ तो वो सांस है मेरी, मैं साधना कर रही हूँ तो वो साधना के बोधिसत्व है बाबा साहब मेरे। जय भीम क्या है मेरे लिए, वो साधना में जो मंत्र कहते हैं वो मंत्र है जय भीम मेरे लिए। तो बाबा साहब के ये मायने हैं मेरे लिए। अगर ये बंदा नहीं है तो मैं नहीं हूँ। एक टाइम आया था लाइफ में डिप्रेशन का बहुत, कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, और बैठी थी बहुत देर तक, बैठी रही, कुछ मिल नहीं रहा, और सिर्फ कान में एक आवाज़ आई कि तुम मेरी बेटी हो और तुमको इस हालत में देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी, तुमको इस हालत में देखने के लिए मैंने इतनी मेहनत नहीं की थी अपने जीवन में। उस दिन मैंने कसम खाई थी कि अगर उनकी बेटी हूँ तो जी कर दिखाऊंगी, और उस तरह से जी कर दिखाऊंगी जिस तरह से वो मुझे जी कर देखना चाहते हैं। वो कहते हैं स्वतंत्र होकर जीना है, किसी बंधन में नहीं रहना है, और मोक्ष सारा वो है जो किसी बंधन में नहीं रहती। तो मुझे मोक्ष सारा बनाने वाला कौन है? ये बंदा है। तो ये ही बाबा साहब के मेरे जीवन में मायने हैं। बस 10 मिनट नहीं होते तो और भी बहुत कुछ बताती आपको, लेकिन 10 मिनट का बंधन है। पता नहीं मैंने कितने मिनट इस्तेमाल कर लिए, लेकिन जितने भी मिनट मैं बोल पाई हूँ, जो भी मैं बोल पाई, वो इस बंदे की देन है। ये इस बंदे के मेरे जीवन में मायने हैं। थैंक यू। तो मैं उसको शुरुआत में उसका परिचय नहीं कराना चाहता था। I'm going to introduce you after your talk. तो उसके बोलने के बाद मैं उसका परिचय कराना चाहता था। It was wonderful to watch Mokshasara speaking. तो मोक्षसारा को बोलते हुए देखना बहुत अच्छा था, Because usually she's beside me when I'm speaking. क्योंकि हमेशा वो मेरे बाजू में होती हैं जब मैं बोलता And I'm हूँ। thinking now I can retire and she can just speak. और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने निवृत्त हो जाना चाहिए और वो बोल सकती है। It's very, very articulate and beautifully expressed. तो बहुत ही अच्छे से उसने व्यक्त किया और शब्दों की रचना अच्छी थी। And the strange thing is I can understand your Hindi. और विचित्र बात ये है कि मैं आपकी हिंदी को समझ I पाया, can't understand anybody else's. मैं किसी और की हिंदी नहीं समझ पाता हूँ। But thank you very much indeed for volunteering spontaneously Mokshasara, because she's Mokshasara. तो लेकिन खुद उत्स्फूर्त रूप से आगे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोक्षसारा, क्योंकि वो मोक्षसारा हैं। So we're now going to another generation. तो हम अब और एक पीढ़ी के पास जाने वाले हैं, And we're going to hear from Akasha Gita. और हम आकाश गीता से सुनने वाले हैं। Beautiful name. बहुत सुंदर नाम है, The voice of the sky, yeah? और ये Song of आकाश the sky, yeah. आकाश का नाम है। So she, as you know, lives in Lonavala. तो जैसे कि आप जानते हैं कि वो लोनावला में रहती है, And she's a very devoted order member for many years. और बहुत साल से बहुत समर्पित ऐसी वो धम्मचारिणी है। So I'm very interested to hear what Baba Sahib means to Akasha Gita. तो मैं बहुत उत्सुक हूँ इस बात को सुनने के लिए कि बाबा साहब के आकाश गीता के जीवन में क्या मायने हैं। सर्वांना मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय. तर खरंच बाबासाहेबांमुळे मी कशी घडले हे सांगायला मला खरंच खूप आवडेल. तसं पाहिलं तर संघाची ओळख जी झालेली आहे ती 1985-86 या कालावधीमध्ये मी लोकमित्रांचं शिबिर केलं, आणि त्या शिबिरात साधारण मी 14-15 वर्षाची असेल, आणि त्या शिबिरामध्ये मी एक दीक्षेचा कार्यक्रम पाहिला होता. आणि शिबिर संपल्यावर लगेच मी लोकमित्रांकडे गेले आणि मला आत्ताच्या आत्ता दीक्षा पाहिजे हा हट्ट मी त्यांच्याकडे केला होता. तर लोकमित्र म्हणाले, अजून तू लहान आहे, तुला पंचशिलाचं आचरण करावं लागेल आणि ध्यान करावं लागेल. आणि तेव्हापासून मी साधारण ध्यान आणि पंचशील जे आहे ते स्वतःच्या जीवनात कसं उतरवायचं त्याचा मी प्रयत्न करत आले. आणि हे जे पंचशील आहे बाबासाहेबांनी म्हटलेलं आहे की माझ्या जीवनात मी महत्त्वाचं जर कार्य कुठलं केलं असेल तर ते धर्मांतराचं आहे. आणि धर्मांतर करणं हे किती महत्त्वाचं आहे हे मी माझ्या जीवनात मी उतरवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. विशेषतः घरापासूनच आजोबा बाबासाहेबांना भेटले होते आणि ते सांगायचे की
बाबासाहेबांमुळे आज आपण एवढे चांगले आहोत. म्हणजे मी लहानपणापासूनच कधी घरात देवी देवता पाहिल्या नाही आणि ती एक प्रेरणा होती. लहान असतानाच म्हणजे बुद्ध धम्माचे जे जे काही कार्यक्रम असतील त्यात सहभागी व्हायचं. विशेषतः आपले हे आनंद कौशल्यान यांनी वर्धेला खूप सुंदर शिबिर घेतलं होतं. मी तेव्हा लहान होते, मला असं वाटते 4वी-5वीमध्ये असेल, पण त्या शिबिरात पूर्ण वंदना मी तेव्हा म्हणायची. म्हणजे जो ओढा आहे बौद्ध धर्माकडे तो तेव्हापासूनच होता आणि ही प्रेरणा जर कुणाची असेल तर ती बाबासाहेबांची आहे. त्याच्यानंतर हळूहळू शरणगमन कसं महत्त्वाचं आहे हे मला संघात जास्तीत जास्त कळलेलं आहे आणि ही प्रेरणा जर कुठून भंते संघरक्षितांनी घेतलेली असेल तर ती बाबासाहेबांकडून घेतलेली आहे. आणि विशेषतः बाबासाहेबांची करुणा आणि शील ह्या गुणांमुळे तरी माझ्या जीवनामध्ये खूप मला अशी प्रेरणा मिळते की ते म्हणतात की जर लोक जर तुम्हाला तुमच्याकडे चांगल्या पद्धतीने जर पाहत असतील तर तुम्ही एक शिलाचरणी व्यक्ती असली पाहिजे. शत्रूसुद्धा तुमच्याकडे चांगलं बघू शकते ज्यावेळेस तुमचं शिलाचरण चांगलं असतं, शील चांगलं असतं आणि त्यांची जी करुणा आहे सर्वांप्रती ज्यांना ज्यांना शक्य होईल त्यांना त्यांना मदत करणे आणि तो गुण मी माझ्यात वाढवण्याचा प्रयत्न करते. तर करुणा आणि शील हे गुण बाबासाहेबांचे मी माझ्या जीवनात आणण्याचा प्रयत्न करते. बाबासाहेबांबद्दल जसं नेहा म्हणाली की त्यांचं वाचन करत असताना रडायला येतं, तर खरं मलासुद्धा म्हणजे जेव्हा जेव्हा ते दीक्षेचा 14 ऑक्टोबर हा दिवस असतो त्यावेळेस त्यांनी दिलेलं भाषण मी आवर्जून वाचत असते. जरी मी नागपूरला नसले तरी मी असा अनुभव करते की त्या दीक्षेच्या कार्यक्रमात मी सहभागी आहे. म्हणजे त्यांनी तो घेतलेला कार्यक्रम, ते वातावरण, त्या दिवशी मी तो अनुभव घेत असते आणि खरंच मी जी उभी आहे ती बाबासाहेबांमुळे. धन्यवाद. जय भीम. नमो बुद्धाय. Thank you very much indeed, Akashikita, conveying your strong feeling for Baba Saheb. तो आपकी जो सशक्त ऐसी भावनाएं हैं उनको बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. So now we have Chandrashil. अब हमारे पास चंद्रशील हैं. Chandrashil, my dear friend and my Kalyana Mitra. तो चंद्रशील मेरे बहुत ही प्यारे ऐसे मित्र हैं और मेरे कल्याण मित्र भी हैं. I've learned so much from Chandrashil about Baba Saheb in terms of feeling. तो भावनाओं को लेकर मैंने चंद्रशील से बाबा साहब के विषय में बहुत कुछ सीखा है. He was really the first Indian order member I got to know. तो वो पहले ही ऐसे भारतीय संघ सदस्य थे जिनको मैं जानने लगा. And he's really devoted his whole life to Baba Saheb. और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही बाबा साहब के लिए समर्पित कर दिया. So he's a very good person to speak, if he can speak, on what Baba Saheb means to me. तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो अगर बाबा साहब उनके लिए क्या मायने रखते हैं इस विषय में बात कर सके. उनको भी रोना आता है और मुझे लगता है मुझे रोना आता क्या, लेकिन उनको रोना आता है. तो मुझे लगता है कि बाबा साहब जो हमारे जीवन में क्रांति की है उसको लगता है कि नहीं भूल सकते हम उसको, नहीं भूल सकते. बराबर, सही बात है. उनके मतलब मेरा क्या है कि अभी मैं जरा पुराने ज़माने का आदमी हूँ ना, तो मुझे बोलते वो मतलब मालूम है उनको कि मैं बोल नहीं सकता बहुत सारे बाबा साहब के बारे में लेकिन मैं बोलने का प्रयास करूँगा, क्योंकि नहीं बोलूँगा तो बोलेंगे कैसे आदमी है आपने, बोल नहीं पाते हैं. तो क्या है कि मुझे लगता है कि मेरा जो मतलब उस समय जो पढ़ रहा था, पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति बहुत ख़राब थी. मतलब आपको पता होना चाहिए कि 11 रुपये 75 पैसे के लिए मेरा स्कूल से नाम निकाला गया था. हाँ, वो मिलने के बाद में कॉलेज पढ़ने की थी, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में मतलब औरंगाबाद का कॉलेज था, वहाँ बाबा साहब का कॉलेज था, तो मुझे लगा वहाँ जाना चाहिए और वहाँ गए. तो 11 रुपये में मेरा उधर मतलब ये हो गया, स्कूल में कॉलेज में मेरा मतलब क्या बोलते प्रवेश हो गया. वो 11 रुपये काय के लिए थे उस ज़माने में. वो क्या था कि क्या बोलते उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अलग अलग बोर्ड है ना, तो वहाँ देना पड़ा और उसमें नंबर लग गया. स्कॉलरशिप के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब पूरा चालू हो गया. औरंगाबाद में उनका कॉलेज था वो. लेकिन क्या हो गया, अपने गवर्नमेंट ऑफिस है ना, जल्दी भेजते नहीं रिपोर्ट. वो अच्छा हो गया. उन्होंने लिखा था कि ये जो स्टूडेंट है ना, जो वोकेशनल हाई स्कूल में पढ़ते हैं, वो कॉलेज के लिए वो क्या बोलते हैं वो मतलब नहीं सीख सकते, कॉलेज में नहीं जा सकते. लेकिन वो कब आया, जब मैं प्री यूनिवर्सिटी पास हो गया था.
तो मुझे लगता है कि अच्छा होगा, लेट होने से मैं पास हो गया। तो ये क्यों हो गया पास? बाबा साहब के कॉलेज के वजह से। वहाँ मैंने कोई किताब नहीं ली है, हाँ। वहाँ जो लाइब्रेरी थी वो सवेरे 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुली रहती थी। वहाँ जाके किताब लेने का और अभ्यास करने का और पास होने का, बस। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने मतलब मुझे जो दिया है, हाँ, वो पूरा के पूरा उनका लाइफ है। तो पास हो गया मैं, ग्रेजुएट हो गया। उनका किताब पढ़ा मैंने, क्या बोलते हैं वो, बुद्ध और उनका धर्म, और उसमें लिखा था कि भाई अगर दूसरे लोग झूठ बोलते हैं तो आपने सच बोलना चाहिए, अगर दूसरे लोग गलती करते तो आपने सही करना चाहिए। मतलब ये कहाँ संग है? उसकी खोज में करते रहा। शादी करनी पड़ी, क्या करेंगे अभी, उसके बाद तो जी नहीं सकते। बीबी भी अच्छी मिली है, तो वो भी मतलब उन्होंने मुझे मदद की है। तो क्या है, 20 साल के बाद में बंते जी का दर्शन हो गया। अरे बाप रे, क्या बात है, मतलब लगता कोई पुण्य किया होगा मैंने कि उनका दर्शन हो गया, हाँ। और उनको उनके देखते में लगा कि भाई ये है, यही संघ है, ये जो संघ बाबा साहब के जैसा चलता है। तो बनते आने के बाद में बाबा साहब के बारे में और कुछ ज़्यादा समझ में आ गया, हाँ। तो उसी संघ में मैं क्या बोलते शामिल हो गया। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब अगर नहीं होते तो मैं ना सीखता ना कुछ करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि बाबा साहब एक मेरे लिए चमत्कारी पुरुष है, हाँ? एक ऐसा व्यक्ति है कि क्या बोलते हैं कि एक अकेला व्यक्ति है, उनके पास ना कोई मतलब गाइड करने वाला व्यक्ति है, कुछ नहीं है। बहुत कठिनाई आने के बाद भी उन्होंने पढ़ा है, सीखा है, बाहर जाके सीखे, बहुत सारी बातें बता सकते उनके बारे में। लेकिन लगता है कि नहीं बता पाते हम, क्योंकि क्या बहुत इमोशनल होता है, बहुत लगता है कि मतलब बोलते ना, किसी ने बताया कि भाई मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसा ही मुझे लगता है कि मैं नहीं कर सकता बाबा जैसा, बराबर है, मैं नहीं कर सकता बाबा साहब जैसा। लेकिन क्या है, कुछ ना कुछ तो बातें हम करते हैं ना, लगता है कि हाँ वही चीज़ हमने लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब मेरे जीवन में क्या है, तो बोलते ना जैसे कि बुद्ध है, नहीं, बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, बुद्ध का धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब मेरे जीवन में एक धर्म, क्या बोलते उनका जीवन है ना, मेरा धर्म शरण स्थान है। वो लगता है कि ये कैसे रहते थे, उन्होंने एक व्यक्ति होने के बाद सभी दुनिया, सभी क्या बोलते हैं वो अपने भारत में उनके खिलाफ होने के बावजूद भी उन्होंने वो कर दिखाया है जो कोई कर नहीं दिखाता है। तो मुझे लगता है कि उनका जो आचरण था, उनका जो शिलाचरण था, उनके जो धर्म के प्रति निष्ठा थी, बुद्ध के प्रति निष्ठा थी, वो मुझे लगता है कि वही उन्होंने कर दिखाया है। बंते ने बताया कि उनके जो 3 मुलाकात थे वो उन्होंने बताया है कि बाबा साहब के 6 दिसंबर को जब नागपुर में थे क्या हो गया था, कोई नहीं बोल पाया, कोई नहीं बोल पाया। और वो कोई मतलब ये भी नहीं कर पाया, कोई क्या बोलता ना, वो बोलने के लिए कुछ ऊंचा स्थान, एक रिक्शा पर खड़ा होना पड़ा और कोई आदमी बोल नहीं पाया। लगता कि हाँ सही है, वो उनके जीवन में बाबा साहब क्या मायने रखते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं थी। मुझे लगता है कि हाँ यही बात है कि उन्होंने हर के जीवन में क्या है ऐसा स्थान कर दिया है कि वो शक्ति बताया, किसी ने तो बोलता है शक्ति बताया, किसी ने तो बताया कि भाई वो स्पिरिट, वो शक्ति दी थी कि जो बोल सकते थे, बोलते कि भाई बाबा साहब को जैसे ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे लगता है यही चीज़ है, बाबा साहब अगर नहीं होते तो शायद हम ना पढ़ते, ना यहाँ ध्यान करते, ना कुछ करते। तो इसलिए ये मेरा धर्म शरण स्थान है बाबा साहब। और वो किसने बताया मुझे लगता है कि मेरे गुरु जो है, आपके अपने सबके गुरु है, पूज्य बंते ने बताया है। लगता है कि जब मेरी कठिनाई आई, बंते बताते यार क्या है, मित्रता है, बोले मित्रता है, नहीं क्या है, मित्रता एक अमृष्य है, बोले क्या बोलते हैं, अमृष्य है, अमृत है, आदमी को जिंदा करता है। लगता है हाँ ऐसा खजाना दिया उन्होंने मुझे कि लगता है कि कभी खत्म ही नहीं होता है, बढ़ते रहता है वो। हाँ तो मतलब मेरा ये तीसरा शरण स्थान है जो बनते संरक्षित है। नहीं, उन्होंने मुझे जो बताया, जो गुरु है मेरे, बताया कि नहीं ये ऐसा करने से काम नहीं बनेगा। हाँ उन्होंने पूछा, मैंने तो बताया कि बोले हमारा संघ अभी मैच्योर नहीं है, हाँ तो उसको मैच्योर बनने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। बोलता हाँ बनते ने वो सही बताया। हाँ तो मुझे वो करना चाहिए कि हर लोगों को मैच्योरिटी कैसे आए, हाँ वो मार्ग पर कैसे तैयार हो जाए। और वही एक चीज़ है, मुझे लगता है कि बाबा साहब ने जो सबसे महत्व की बात की है, बाकी बहुत सारी बातें हैं, आपको मालूम है कि उन्होंने धर्मांतर किया है, नहीं, और वो धर्मांतर करने के लिए हम आपको सबको तैयार किया है, हाँ पढ़ाया है।
मैंने तो बाबा साहब को देखा नहीं, लेकिन मेरे मित्र शैलेंद्र बोधे ने बाबा साहब को देखा है। वो गए दौड़ते दौड़ते चड्डी पर, इतनी चड्डी पर बाबा साहब को मिलने, बोले मुझे पढ़ना है। वहाँ उन्होंने बोला सुनील तू पढ़ना है? बोले हाँ पढ़ना है। उन्होंने चिट्ठी दिया और जाओ बोले उधर हॉस्टल में जाके अपना नाम दर्ज करो। वहाँ जा गए वो, मतलब कितनी उनकी करुणा थी, कितना। और क्या है, उन्होंने किसी को 1000 रुपये दिए, अरे बोले छोड़ दो ये क्या बोलना, क्या बोलते हैं उसको यार, राज क्या बोलते हैं उसको, कौन सा जो वसम मारते हो, पोतराज को, बोले छोड़ दो इसको, जाओ धंधा करो। उन्होंने 1000 दिए उनको। कितनी करुणा थी, हाँ, कितना उनका प्यार था लोगों के लिए, कितना ये था। लेकिन हमने क्या किया, वो क्या बोलते गरीबों का ये है, बोलते वो अस्पृश्य का पुढ़ारी नहीं है। सुबोधी कहीं सही बताते हैं, नहीं है, ऐसा नहीं हो। सभी क्या बोलते बोधिसत्व थे वो, उन्हें सबके लिए काम किया है, घटना बनाई है, क्या क्या चीज़ नहीं की है। बस बना, किसी ने बताया कि भाई उन्होंने वो क्या बोलते हिंदू कोड बिल बनाया था, बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन उनको एक्सेप्ट नहीं किया किसी ने। लेकिन वो सबके लिए जीते थे। तो बोलते कि सभी चीज़ें के लिए आगे आना चाहिए, सभी लोगों ने परिवर्तन करना चाहिए, नहीं क्या। मुझे लगता है कि मेरे कल्याण मित्र सुबुद्धि है, हाँ? उन्होंने बताया कि मैं उनका कल्याण मित्र, एक ऐसा हो सकता है नहीं, उनके मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ मैं, हाँ उनसे। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें उनसे मैं सीखा हूँ, धम्म के बारे में, भंते के बारे में, सब कुछ चीज़ें सीखी उनसे। और उनसे ही नहीं है, मैं तो अपने मित्रों से भी सीखा हूँ। जैसा कि शैलेंद्र बोधी का मैं कल्याण मित्र था, लेकिन उन्होंने मुझे अच्छी तरह से समझाया, उसको मुझे मदद किए, तो वो भी मेरे कल्याण मित्र है। और जिनका मैं कल्याण मित्र था, प्रसन्न बोधी यहाँ बैठे हैं, उनसे मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ। मतलब सुचंद्र है यहाँ है, रत्न जिसका मैं क्या बोलते आचार्य हूँ, वो रत्न संभव यहाँ है, गुहे चित्ते हैं, और कितना मुझे सीखने को मिलता है। नहीं, मुझे लगता है कि ये सभी चीज़ें बाबा साहब के वजह से मुझे सीखने को मिल रही है। बाबा साहब बताते हैं कि भाई सभी चीज़ों को बदल डालो, हाँ, पूरा भारत को बौद्धमय करो। क्या बोलते हैं, भारत को बौद्धमय करो। अरे कितना भी वो खराब क्यों ना हो, जो क्या बोलते हैं ना RSS का सरसंचालक भी है, तो भी वो उसमें सभी में एक ही तत्व मौजूद है, ऐसा बताते हैं। बोलते अंतिमतः देखा जाए तो क्या है, सभी में एक ही तत्व मौजूद है। वही तो हमारा आदर्श है, वही तो हमें जाना है। संगाराम का वही मुझे लगता है आदर्श है। अगर संगाराम में हम आए हैं तो हमारा जो भेद है, नहीं बनते बताते कि भाई आप पर भेद को नष्ट करना है, मैं और तुम। ऐसा बस सुबुद्दीन साहब ने बताया भी है कि भाई जब आप प्रोस्टेशन करेंगे तो मैं की नाम रहेगा ही नहीं, वो स्व का जो है ना वो कुछ भी नहीं रहेगा। अभी सभी ऐसा करेंगे, स्वयं नहीं बचेगा तो क्या है, हाँ। अंतिमतः सभी हम एक ही तत्व से बंधे हैं, ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, हाँ, और ना भी कोई ज्येष्ठ है या कनिष्ठ है। मैं बोलता हूँ वो RSS का जो सरसंघ चालक है ना, क्या नाम उसका, भागवत, हाँ, उसमें भी वही तत्व मौजूद है। तो हमारा शत्रु कितना भी अगर बुरा होगा, हाँ, तो अंतिमतः वो एक ही तत्व से बंधा है। और हमें लगता है कि ये संगाराम की जो कल्पना थी सुबुद्धि ने निर्माण की है, मुझे लगता है उसी के लिए हम यहाँ आए और उसी के लिए आचरण करने का प्रयास करने वाले हैं कि भाई देखो छोड़ दो सब चीज़ों को, छोटा बड़ा कोई नहीं है, सभी चीज़ें जो है एक जैसी है। और हमारा जो शरण गमन का, हमारा संगाराम का जो उद्देश्य है, अंतिमतः उस चीज़ को अनुभव करना है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ भावनिक होने के बजाय कुछ चीज़ें आपको बता पा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और मुझे लगता है कि इस संगाराम में मुझे सुबुद्धि बताया, मैंने वो 10,000 प्रोस्टेशन नहीं किए, लेकिन बुरे फिर भी बोले तुम रह सकते हो, तुम ऐसा कर सकते हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई आपके साथ मैं 2 महीने रहूँगा तो कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को मिलेगा ही, कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे मेरे तरफ आएगी है और कुछ चीज़ें मेरी आपकी तरफ आ जाएंगी, हाँ। तो ले लेना, क्या होता है, अच्छे तो ले लो, क्या होता है। तो मुझे लगता है कि यही इसका उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ हूँ। और कुछ चीज़ें मैं बाबा साहब के बारे में बता पाया हूँ बगैर भावनिक होने के बजाय, नहीं क्या। तो इसे धन्यवाद, आपने अच्छे से सुना है। जय हिंद।